जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नवीद हैदर है और मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिक सर्जन हूँ। आज की हमारी वीडियो जो है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसके बारे में हर बंदे को इन्फॉर्मेशन नहीं होती और ये पैदाइशी तौर पे होती है बच्चों में। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो ये मसला स्टार्ट होता है। मसला ये है, जो बीमारी है वो ये है कि हमारी छाती के अंदर दो मेन जो हैं वो नालियाँ गुजर रही होती हैं। एक खुराक की नाली है, उसको हम इसोफेगस कहते हैं, जो गले से स्टार्ट होती है और छाती से गुजरती हुई नीचे पेट में मैदे में जाके जुड़ती है मैदे के साथ। और दूसरी जो है वो सांस की नाली होती है, वो भी गले से स्टार्ट होती है और नीचे जाके छाती के दरमियान में वो डिवाइड हो जाती है। राइट और लेफ्ट लंग्स को जाके जो हवा है वो सप्लाई करती है। इसको हम ट्रेकिया कहते हैं। अब नॉर्मली ट्रेकिया थोड़ा सा आगे होता है और जो इसोफेगस है वो थोड़ा सा पीछे ट्रेकिया के और राइट साइड पे पड़ा होता है। ये दोनों अलग होती हैं, नॉर्मली अपना काम नॉर्मल करती हैं। पैदाइशी तौर पे कुछ बच्चों में मसला ये होता है कि ये जो इसोफेगस है वो दरमियान में जाके कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट ना होने का मतलब ये है कि वो ऊपर से आ रहा है और यहाँ पे बंद हो जाता है और फिर नीचे वाला पोर्शन जो है वो नीचे मैदे में जा रहा होता है, तो दरमियान में उसके एक गैप होता है। तो इसको हम कहते हैं इसोफेजियल एट्रीजिया। इसोफेजियल एट्रीजिया कहते हैं जहाँ पे जो हमारे ल्यूमेन वाली स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे आंतें हो गई, जैसे पेशाब की नाली हो गई जो गुर्दे से मसाने में जा रही होती है, या खुराक की नाली हो गई, जहाँ पे ये बंद हो जाती हैं पैदाइशी तौर पे अपने डेवलपमेंट के टाइम में, उसको हम एट्रीजिया कहते हैं। तो इसोफेजियल एट्रीजिया ये होता है कि छाती के अंदर जो इसोफेगस है उसके दो पार्ट जो हैं वो ऐसे एक नीचे एक ऊपर ऐसे हो जाता है, आपस में जुड़ते नहीं हैं। तो ये होता है इसोफेजियल एट्रीजिया। दूसरा इसके साथ जो मसला होता है एसोसिएटेड होता है, अगर कुछ बच्चों में ये सिंपल इसोफेजियल एट्रीजिया होता है और कुछ बच्चों में ये होता है कि ऊपर वाला जो पोर्शन आ रहा होता है वो ऐसे ब्लाइंड एंडिंग होता है और जो नीचे वाला पोर्शन है वो बजाय इसोफेगस से जुड़ने के वो पीछे जाके खुराक की नाली यानी सांस की नाली यानी ट्रेकिया के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये मैं आपको तस्वीर में भी दिखा रहा हूँ। तो इसोफेगस एट्रीजिया भी है इसोफेगस का, और साथ इसोफेगस जो है वो जुड़ा हुआ है सांस की नाली के साथ। मतलब ये कि इसोफेगस का ट्रेकिया के साथ फिस्टुला भी है। इसको कंप्लीट नाम दिया जाता है इसोफेजियल एट्रीजिया विद ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। लेकिन आम लेमैन में आमतौर पे हम आम बोलने में डॉक्टर ये कहते हैं कि ये ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला है इस बच्चे को। फिस्टुला जो है वो इसमें होता है। अब इसकी एट्रीजिया के साथ भी होता है, एट्रीजिया के बगैर भी हो सकता है। तो ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप्स में। जो सबसे कॉमन है वो तो यही होती है कि अपर एंड जो है वो ब्लाइंड है, लोअर एंड जो है वो ट्रेकिया के साथ जुड़ा हुआ है। ये सबसे कॉमन है, ऑलमोस्ट 92% है। जो इसके बाद दूसरी टाइप आती है उसमें ये होता है कि अपर एंड जो है वो जुड़ा होता है ट्रेकिया के साथ, लोअर एंड ब्लाइंड होता है। फिर तीसरी टाइप भी होती है कि पूरे का पूरा इसोफेगस ठीक है, ट्रेकिया भी ठीक है, लेकिन उनके आपस में दरमियान में कम्युनिकेशन आई होती है। इसको हम कहते हैं कि सिंपल इसोफेजियल फिस्टुला है, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। इसमें एट्रीजिया नहीं होता। चौथी टाइप भी होती है जिसमें अपर एंड भी ट्रेकिया के साथ जुड़ा होता है, लोअर एंड भी ट्रेकिया के साथ जुड़ा होता है। ये डबल फिस्टुला कहा जाता है कि अपर एंड भी फिस्टुला है, लोअर एंड भी फिस्टुला है। अब इसमें अगर किसी बच्चे में ये मसाइल हों, जितने भी मैंने आपको बताए हैं, इनमें से कोई भी मसला हो तो प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम सिंपल सी बात है, जब बच्चे को आप फीड कराते हैं पैदा होने के बाद, तो चूंकि अपर एंड जो है वो उसका ब्लाइंड एंडिंग है, जो सबसे कॉमन है उसकी हम ज़्यादा बात करेंगे। अपर एंड जो है ब्लाइंड एंडिंग है, तो खुराक जो है वो मैदे तक पहुंचती नहीं है, वो जाके अटक जाती है और बच्चा थोड़ी देर में उल्टी कर देता है। अच्छा, ये तो हो गया एक खुराक उल्टी कर देना। इसके साथ दूसरा मसला क्या होता है? दूसरा ये होता है कि जो खुराक जाके इसोफेगस जो ब्लाइंड एंडिंग है उसके अंदर जमा हुई है, तो बच्चा तो छोटा है, अभी पैदा हुआ है, उसको तो इतना वो नहीं है कि वो निकाल सके, मुंह से थूक करके बाहर कर सके। तो वो गले में जमा होता है। गले में जमा होने की वजह से वो उसकी सांस की नाली में भी चला जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को छाती भी उसकी ख़राब होना शुरू हो जाती है, उसको नमूनिया होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको फौरी तौर पे अस्पताल लेके जाना होता है। अब अस्पताल लेके जाएं तो ऑपरेशन में भी हमें लेट नहीं करना होता, फ़ौरन करना होता है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि इन बच्चों में छाती बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है, बहुत जल्दी छाती ख़राब होती है। उसकी दो मेन रीज़न होती हैं। एक है जो कॉमनली हर बंदा समझता है कि क्योंकि इसका इसोफेगस बंद है, जिसकी वजह से गले से खुराक जो है उसकी
सांस की नाली में जा रही है, उसकी वजह से नमूनिया हो रहा है। ये तो वजह होती है, लेकिन इसके बाद दूसरी वजह जो है ना, वो जो ज़्यादा खतरनाक होती है और वो ज़्यादा फेफड़ों को ख़राब करती है, वो ये होती है कि जो लोअर एंड है, जो ट्रेकिया के साथ जुड़ा हुआ है, वो चूँकि नीचे जाके मैदे में खुल रहा होता है, और मैदे के अंदर आपको पता है तेज़ाब होता है, तेज़ाबियत होती है, एसिडिटी होती है। तो वो जो तेज़ाबियत वाला मवाद है मैदे का, वो उस फिस्टुला के ज़रिए वो ट्रेकिया में चला जाता है, वो सांस की नाली में चला जाता है, जिसकी वजह से नमूनिया होता है। इसको हम केमिकल न्यूमोनाइटिस कहते हैं। ऊपर वाला जो ब्लाइंड एंड है, उसको तो आप सक्शन के ज़रिए नाली लगा के निकाल भी सकते हैं, लेकिन जो नीचे मैदे वाला है, वो जो जुड़ा हुआ है ट्रेकिया के साथ, उसको तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो उसकी वजह से ये होता है कि मैदा जो है बच्चे का, वो बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाता है। छाती जो है बच्चे की बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है, उससे नमूनिया होना शुरू हो जाता है, और वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा होता है कि बच्चा जो है वो फुल सेप्सिस में चला जाता है। तो तीसरा प्रॉब्लम भी हो सकता है इन बच्चों के साथ। समटाइम ये होता है कि जो ट्रेकिया का फिस्टुला बना हुआ है इसोफेगस का ट्रेकिया के साथ, वो काफ़ी बड़ा होता है। तो बच्चा जो सांस अंदर लेके जाता है, वो आधी सांस फेफड़ों में जाती है, आधी सांस मैदे में चली जाती है। अब उसका नुकसान ये होता है कि बच्चे की ब्लड में ऑक्सीजन लेवल पूरा नहीं होता। एक तो ये मसला होता है कि ऑक्सीजन लेवल बच्चे का कम रहता है, बच्चे को हाइपोक्सिया होता है, बच्चे का रंग नीला रहता है। दूसरा मसला ये होता है कि अगर आप उसकी ऑक्सीजन पूरी करने के लिए आप एम्बू रख के उसको मास्क करें, पुश करें, और हवा देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए, तो हवा जो है वो आधी तो फेफड़ों में जा रही है, आधी मैदे में जा रही है। वो मैदे में जाती 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 इतना ज़्यादा मैदा फूल जाता है कि मैदा फट भी जाता है। तो ये जो सर्जरी या ये जो मसला होता है, अगर ये किसी बच्चे को हो, तो इसको फौरी तौर पे हमें ऑपरेट करना होता है, क्योंकि अगर इसमें लेट हो गया तो फिर प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस होनी शुरू हो जाती हैं। ऑपरेशन इसका ये बड़ा होता है। ऑपरेशन कैसे करते हैं? दो तरीके से हो सकता है, कैमरे के जरिए भी अब होता है, और छाती को ओपन करके भी किया जाता है। ज़्यादातर कॉमन जो है हमारे यहाँ छाती को ओपन करके किया जाता है। तो राइट साइड पे कट लगाते हैं, कट लगा के छाती खोल के जाके जो इसोफेगस है, उसको हमने जो ट्रेकिया के साथ जुड़ा हुआ होता है उसे वहाँ से छुड़वाते हैं, और जो ऊपर वाला एंड है उसके साथ वो जो ब्लाइंड एंड है उसको नीचे से काट के, उधर से ट्रेकिया से नीचे वाला एंड काट के, उन दोनों को आपस में जोड़ लगाया जाता है। जोड़ लगा के खुराक की नाली डाली जाती है नाक से, जो कि आपके छाती में से, खुराक की नाली में से गुजरते हुए मैदे तक पहुँचती है। तो उसके ऊपर फिर उसको जोड़ लगा दिया जाता है, जो नॉर्मल इसोफेगस है। खुराक की नाली रखने के दो मेन मकसद होते हैं। एक मकसद तो ये होता है कि जो आपने जोड़ लगाया, चूँकि जो खुराक जो इसोफेगस है छोटे बच्चों में वो बहुत बारीक सा होता है, तो उसको अगर आपने जोड़ लगाया, नाली नहीं रखी, तो उसमें डर होता है कि वो जोड़ जो है वहाँ पे तंग हो जाएगा। दूसरा ये मकसद होता है कि आपने नाली, खुराक के लिए नाली ऊपर से एनजी ट्यूब डाल दी है, उससे आप बच्चे को दूसरे तीसरे दिन थोड़ा थोड़ा फीड भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट मैदे में जा रही होती है, तो जोड़ को कोई नुकसान होने का डर नहीं होता हमें। 5 से 6 दिन या 7 दिन तक बच्चे को इसी तरह रखा जाता है हॉस्पिटल में, और 6-7वें दिन जाके हम चेक करते हैं कि क्या जो जोड़ लगाया था वो अब लग चुका है, क्या हम नाली निकाल सकते हैं एनजी ट्यूब, और बच्चे को मुंह से कुछ देना शुरू कर सकते हैं। तो उसको चेक करने का तरीका ये होता है कि बच्चे को कंट्रास्ट होता है, दवाई होती है एक जो पिलाई जाती है बच्चे को मुंह से, नाली के होते हुए, नाली रखते हैं वो नहीं निकालते, बच्चे को आप खुराक पिलाते हैं, वो जो दवाई होती है, और उसी दौरान में जब बच्चा वो पी रहा होता है तो आप एक्सरे करते हैं, ताकि इसोफेगस के अंदर से वो कंट्रास्ट जो है वो गुजर के मैदे में जा रहा होता है, तो आपके एक्सरे में नज़र आ जाता है। अगर खुदा ना खास्ता जो जोड़ है आपका, जो अनास्टोमोसिस है, वो कहीं से लीक है, जोड़ सही से नहीं लगा, तो जो आपने कंट्रास्ट पिलाया होता है वो जोड़ से निकल के फेफड़ों में जाता है, वो आपको एक्सरे के ऊपर नज़र आ जाता है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए तो फिर उसकी अलग से ट्रीटमेंट प्लान होता है पूरे का पूरा कि क्या करना है। अगर माइनर सा लीक हो, थोड़ा सा लीक हो, तो उसमें हम वेट करते हैं, टाइम के साथ ठीक हो जाता है। अगर मेजर लीक हो, मतलब ये कि पूरे का पूरा जोड़ ही खुला हुआ है, तो फिर दोबारा से सर्जरी करनी पड़ जाती है। तो ये एक छोटी सी वीडियो है, इंफॉर्मेशन है अबाउट ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।